नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुने जा रहे हैं हिंदी के कहानी के शुरुआती समय की प्रसिद्ध कहानी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी तांगे वाला। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। हिंदी की सुप्रसिद्ध यह लेखिका और कवयित्री थी। झांसी की रानी आपकी प्रसिद्धि का आधार रही है। आप राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं और मूलतः आपकी पहचान एक कवयित्री के रूप में ही रही है। पर आपने 3 कहानी संग्रह लिखे हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। तो तांगे वाला कहानी आपकी सीधे साधे चित्र में संग्रहित एक प्रसिद्ध कहानी है और आपकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सिवनी, भारत में ही हुई थी। अब आपकी प्रसिद्ध कहानी तांगे वाला बहुत ही मार्मिक तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानी है, जो कि देश की राष्ट्रीय भावधारा से भी ओतप्रोत कहानी है। तो आइए चलते हैं आपकी कहानी पर। गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा से 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मेरा गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम को ही जाना ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे मैंने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? जी हुजूर, ठहरा रहूँगा। किराया कितना होगा? हुजूर जवाब खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, क्या रेट है वह बतलाओ। 23 मील दूर है ना हुजूर। आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर एक सवारी हो या 3, पर मैं इतना न दूंगा। मैंने उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में खुद चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर और कुछ खाने का सामान साथ रख गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए देर लगेगी। मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 बजे भी ना थे कि पूर्णचंद्र ने शास्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देख मैदान में पहुंचे। अब रास्ते के दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा, चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में कितनी सुखदायी न हो सकी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, अभी कितने मील आ चुके हम लोग? हुजूर, अभी कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जोर जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा, इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई तो जोता, नहीं तबीयत हुई तो बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर, यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हुजूर, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था।
फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अपनी सेना समेत कोई उसका कुछ भी ना कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पांसा पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाजों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ। पर हुजूर, जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और यह जाना कि फिरंगी कैसे और कैसे फैल गए पूरे हिंदुस्तान में, मैं यह जाना जब से, तब से हुजूर बदले की भावना से दिन रात जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं की मैंने, मेरा बाप DC की अर्दली में था, मुझे वहीं जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज़ हो गए तो घर ही छोड़ दिया, तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को नहीं बैठने देता। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या क्या जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिया, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बात दूर जाने दीजिए, अभी की बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाले बाग में कौन कौन नहीं मरा है, कौन भूल जाएगा उसको। घाव ताज़ा है हजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी के किनारे पहुंच गए। मैंने एक चट्टान पर अपने को बैठा, दूसरे पर वह तांगे वाला बैठ गया। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुँह धोऊंगा, पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारी को जानता नहीं, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं है हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने अभी तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक मैं शरीक रहा, 2 बार जेल हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो कोई जैसे पुकार उठता है, गदर सन 57 का सीन एक बार फिर दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कस कर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं हुजूर। यही तो बात है, तांगे वाला बोला। हमने जबान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंच गए, हमारे ही में से हमें सजा सुनाने आ गए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम कर रहे हैं हुजूर, तो हथियार उठाने का भी काम नहीं आएगा, हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहते हैं तो 20 धोखा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एका होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते थे? तांगे वाले ने एक दीर्घ निश्वास ली और हम दोनों उठकर नदी पर हाथ मुँह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का खुदा। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई थी उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने चौंक कर देखा उधर। तांगे वाले ने बताया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहती है सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था और उनके शहजादों को मार डाला गया था, तब उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर हम इस गरीबी में भी हुजूर उसकी चाल चितवन सब बादशाही ढंग के हैं और बातचीत भी वही है, वह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। तांगे वाला बोला, वह स्त्री किसी से नहीं बोलती हुजूर, ना किसी की तरफ देखती है, कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता।
कभी कभी यह नदी किनारे दिख जाती है, ना जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आ गए। तांगे वाला ना जाने कितनी बातें मुझसे बतला चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठने पर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी ना पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, आपको किसके मकान में जाना है, तो मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई है। तो इस तरह आपने सुनी राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी जी की एक प्रसिद्ध कहानी तांगे वाला, जो कि उनके कहानी संग्रह भी सीधे साधे चित्र में संकलित है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और अपने मित्रों को भी बताएं, ताकि वह भी हमारी कहानियों को सुने और लाभ प्राप्त करें। और मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम की भी कहानियों का वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य ही सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।